जिसमें राजभवन का घेराव का कार्यक्रम हमने रखा है और एक अभूतपूर्व कार्यक्रम आपको कल देहरादून में देखने को मिलेगा। मेरा आप सबको आमंत्रण भी है, निमंत्रण है, आप लोग आएँ, क्योंकि दो मुख्य विषय हैं, उसके अलावा हमारे स्थानीय विषय हैं। एक विषय तो यह है कि एक पार्टी जिसकी सरकार है और वो जब मणिपुर में पिछले 1.5 साल से आगजनी हो रही है, महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है, हत्याएं हो रही हैं, आगजनी हो रही है, घर जलाए जा रहे हैं, और सरकार भी उसी प्रधानमंत्री की है जिसकी जो दिल्ली में बैठा है, लेकिन मुख्यमंत्री तब से अभी तक पदासीन है, कोई माफ़ी नहीं। और देश के प्रधानमंत्री जो बांग्लादेश के मामले में तो भारत के विभिन्न राज्यों में आंदोलन करा रहे हैं, वो मणिपुर जाने की तक जहमत नहीं उठा रहे हैं और ना मणिपुर पे कुछ कह रहे हैं, ना महिलाओं के ऊपर अत्याचार पे कुछ कह रहे हैं। मेरे समझ में नहीं आता कि बांग्लादेश से राजनयिक संबंध तोड़ने में या उसकी बात करने में कहाँ दिक्कत है। मेरे समझ में नहीं आता कि आपके सामने उदाहरण था इंदिरा गांधी जी का और मनिक शॉ का, कि जिस 90,000 सैनिकों की सरेंडर की मैं बात कर रहा था, ये हमारे पास उदाहरण है। और जब कोई राज्य, पड़ोसी राज्य आपके लोगों पर आक्रमण कर रहा है या आपके नागरिकों पर आक्रमण कर रहा है, तो आपके पास दो वो होते हैं तरीके। एक तो राजनयिक संबंध खत्म किए जाएं, जो हमारे व्यापारिक संबंध है वो खत्म किए जाएं, और साथ में अगर ज़रूरत पड़े तो हम जैसे सर्जिकल स्ट्राइक की बात सुन रहे थे, आज सर्जिकल स्ट्राइक क्यों नहीं? उत्तराखंड में आंदोलन करने से या किसी स्टेट में आंदोलन करने से बांग्लादेश को क्या फ़र्क पड़ रहा है? हमारा कामकाज ठप होना है। तो एक तो ये हमारा विषय है कल। दूसरा विषय है जो एक बड़े व्यक्ति के द्वारा देश के आम नागरिकों के साथ छल किया गया है। जो बिजली आपको 2 रुपये 3 रुपये की मिलती है, आने वाले समय में 5 से 7 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये कुछ भी रेट हो सकता है, क्योंकि जो दूसरे देश से कोयला 10 रुपये किलो आया वो हमारे देश में 80 से 100 रुपये दिखाया गया। जो मशीनें 1 करोड़ की आई, उन मशीनों को 5 करोड़ 10 करोड़ का दिखाया गया। वो अधिभार पूरा का पूरा उपभोक्ता के सिर से निकलना है। और अमेरिका की कोर्ट ने उस पर समन भी जारी किया है। सीबी का पुराना मामला आप सबके सामने है, जिसमें हमारा पूरा जितना भी हमारा कारोबार था वो ध्वस्त हुआ, नीचे आया। 3,000 करोड़ की पोर्ट में नशा पकड़ा जाए और कार्रवाई ना हो, उल्टा ISF को, जो हमारी सरकारी संस्था है, उसको हटाकर सुरक्षा में प्राइवेट सुरक्षाकर्मी वहाँ लगा दिए गए उस पोर्ट में। तो ये ऐसे विषय हैं जिनको लेकर कर घेराव है। साथ में उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो अंकिता भंडारी से ममता जोशी